साप्ताहिक राशिफल 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। ये सप्ताह दरअसल त्योहारों वाला सप्ताह रहेगा। इसमें रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण त्यौहार इस सप्ताह के अंदर मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेगा। तो अब ये त्योहारों का होने के कारण से हमारा पूरा जो फलादेश होगा, त्यौहार को मद्देनज़र रख करके ही हम इसको पूरी तरह से इसका विश्लेषण करेंगे, इसे हम समझेंगे। गोचर ग्रह चार्ट आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। रक्षाबंधन 30 को मनाएं या 31 को मनाएं, दोनों दिन ये मनाया जा सकता है, परंतु 30 तारीख को उनको मनाना चाहिए जो अपने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं। क्योंकि पूर्णिमा तिथि यदि 31 को आप मानते हैं तो 31 वाली जो पूर्णिमा तिथि है, प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा होने के कारण से यात्रा निषेध हो जाती है। रक्षाबंधन यात्रा के बाद आपको मनाना है या फिर रक्षाबंधन के बाद आपको यात्रा करना है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए आप 30 तारीख को ही रक्षाबंधन का नियम धर्म को आप पालन कर सकते हैं। तो हमारा चूंकि कार्यक्रम साप्ताहिक राशि फल का है, इस पूरे सप्ताह में समझेंगे सभी 12 राशियों पर किस तरह से इस त्यौहार का आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगा या फिर कुछ आपके सकारात्मकता में किसी तरह की कोई नकारात्मक परिस्थिति तो नहीं बनेगी। इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बेहद सकारात्मक लाभदायक रहेगा। भाई बहनों के पावन पर्व त्यौहार के अंदर आपको कोशिश करना है कि आप अपने बहन से जब राखी बंधवाते हैं तो उन्हें पैसे के साथ मिष्ठान जो है आप गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप उन्हें जरूर दें। मीठा बहन को दान करने से आपके पूरे सप्ताह के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगा। इससे आपके करियर, कार्यक्षेत्र, आपके पारिवारिक व्यवस्था के अंदर सरलता, मधुरता बढ़ेगी और मिष्ठान भेंट स्वरूप देने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार, दमदार, सकारात्मक। तो इस सप्ताह में चंद्रमा के गोचर सकारात्मक होने के कारण लगातार आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। इस सप्ताह में आपको मनपसंद रिटर्न आपको मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में आपके वर्किंग एक्सपीरियंस में लगातार सकारात्मक वृद्धि होगी, ऊर्जा का बढ़ावा होगा। यदि आप अपने भाई बहनों के इस पावन पर्व के अंदर कोशिश करें कि आप वस्त्र दान जरूर करें, अपने यानी कि बहन को राखी बांधने के उपरांत यदि आप पैसे के साथ वस्त्र दें, कपड़े दें, तो वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा।
मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद सकारात्मक, ताकतवर। हालांकि प्रारंभिक समय थोड़ा सा दिक्कत आपको दे सकता है, थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा आपका एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि 8वां चंद्रमा होगा, 9वां चंद्रमा होगा। लेकिन सप्ताह के अंत में एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लगातार विकास की नई परिभाषाओं को इस सप्ताह में आप समझ पाएंगे। कुछ बड़ी यात्रा इस सप्ताह में आपके लिए बनता हुआ योग दिख रहा है, परंतु यात्रा आप बेहद सावधानी पूर्वक करें। अपने बहन को यदि आप रक्षाबंधन के बाद कोशिश करें कि उनके मनपसंद चीजों को आप उपहार स्वरूप उन्हें प्रदान करें, उनकी मानसिक शांति, मानसिक प्रसन्नता आपके सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ावा में सहयोग करेगा। यानी आपके जो संघर्ष है उन संघर्षों को कम करने में सहयोग करेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में बेहद सकारात्मक रहेगा। परिवार के अंदर बेहद सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी, मधुर वातावरण बनेगा और लगातार इस सप्ताह के अंदर आप अपने सकारात्मक कार्यों को पूरा होता हुआ देखेंगे। कर्क राशि है आपका, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ अचानक धन लाभ, परिवार के अंदर कुछ बड़ी खुशखबरी, ये आपके आत्मबल को बढ़ाने में सहयोग करेगा। आप अपने इस परम पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार के अंदर आप उपहार स्वरूप मिष्ठान प्रदान करें। मिष्ठान का दान करने से, यानी कि मीठा के दान करने से आपके जीवन में सकारात्मकता, लक्ष्मी की प्रसन्नता और आपसी सद्बुद्धि और सफलता की कल्पना आप मिष्ठान के दान से कर सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह के अंदर धन की वापसी आपके जीवन में हो सकती है, या फिर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, उस कर्ज का भी आप समाप्ति इस सप्ताह में कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे तो पिता, सरकार और बॉस के साथ में आपके संबंध पूरे सप्ताह निरंतर बेहतर होता चला जाएगा। रक्षाबंधन का पावन पर्व आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। इस सप्ताह, इस रक्षाबंधन पावन पर्व के अंदर आप अपने पारिवारिक जनों को वस्त्र दान करें और वस्त्र दान के अनुसार मन पसंद, यानी कि किसी को कुछ पसंद है तो उनके पसंद के अनुसार जब आप उनको कोई चीज़ देते हैं तो उससे उनकी मानसिक प्रसन्नता होती है, और मानसिक प्रसन्नता उनकी आपके आर्थिक समृद्धि के विस्तार में आपको विशेष सहयोग करेगा। त्योहार का विशेष महत्व हमारे जीवन में इसीलिए होता है क्योंकि हम जब सामने वाले को प्रसन्न करते हैं तो उसके अंतरात्मा से हमारे लिए शुभकामना, हमारे लिए आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है और हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा की हमें प्राप्ति हो जाती है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में थोड़ा सा मानसिक अशांति और एक तरह से कंफ्यूजन वाला रहेगा, परंतु ये सप्ताह आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। इस सप्ताह में आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे। जीवन में गलती क्या कर रहे थे और क्यों बारंबार आप उन गलतियों को दोहरा रहे थे, तो वो आपको समझ में आएंगी, यानी कि अंतर ज्ञान का विकास होगा। स्किल थोड़ी सी आपकी मजबूत होगी इस सप्ताह के अंदर, और इस सप्ताह में पारिवारिक और व्यापारिक शानदार सफलता की आपको कल्पना करनी है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इस त्यौहार के अंदर आपको कोशिश करना है कि आप ब्राह्मणों के माध्यम से अपने कलाई में रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाएं और उन्हें कुछ वस्त्र और दक्षिणा भेंट स्वरूप आप दें, उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में
आपके तमाम तरह के कुसंगतियों का और गलतियों का एक तरह से समाप्ति हो जाएगा। इस त्योहार को, रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखा जाए तो सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण के माध्यम से रक्षा सूत्र बांधा जाता है रेशम का, और उस रक्षा सूत्र को जब हम अपने हाथ में बंधवा लेते हैं तो उसके फलस्वरूप देखेंगे कि आपका अगला आने वाला पूरा एक साल बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान हो जाता है। तो रक्षाबंधन के पर्व को आप अपने परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, भाई बहनों के संबंध को बेहतर करने का मान सकते हैं। और सबसे बड़ा संबंध होता है ब्राह्मण के द्वारा आपके पूरे परिवार की, पूरे समृद्धि की, पूरे धन संपदा सब चीज़ों की रक्षा के लिए वो रेशम का धागा आपके हाथ में बंधना बहुत जरूरी होता है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा असंतुष्टिप्रद रहेगा। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, यानी कि थोड़े से संतुलित अपने मानसिक स्थिति स्तर को बना के रखें। संतान पर, बच्चों पर पूरा समय दें और उनके किसी भी एक्टिविटी पर नज़र रखें, अन्यथा उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे इस त्यौहार के अंदर थोड़ी सी जो सकारात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा है उसकी कमी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने प्रियजनों को, पारिवारिक जनों को उचित उपहार स्वरूप मिष्ठान, वस्त्र आप जरूर दान करें, जिससे आपको आपके अंतरात्मा, अंतर ज्ञान, अंतर मन के अंदर एक शुद्धिकरण, पवित्रता का विस्तार हो, बढ़ावा हो और सही और गलत का आप सकारात्मक निर्णय कर पाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में आप कुछ अच्छे नए शुभारंभ, नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ेंगे, परंतु चंद्रमा आपके संबंधों, आपके रिश्तों और आपके आसपास जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, जिन लोगों से आप ज़्यादा नज़दीकी संबंध मानते हैं, उनके द्वारा कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न होता हुआ आप देखेंगे, जो कि आपके त्यौहार को थोड़ा सा, त्यौहार की जो मिठास है, त्यौहार की जो सकारात्मकता है उसको थोड़ा कम कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस रक्षाबंधन पावन पर्व पर आप कोशिश करें कि किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने हाथ में रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाएं और उन्हें वस्त्र तथा दक्षिणा भेंट स्वरूप आपके द्वारा जरूर देना चाहिए। ये आपके तमाम आने वाले जीवन के अंदर समस्याओं से और तमाम आपके जीवन में एक तरह से संकटों से वो रक्षा सूत्र आपका आपके जीवन के अंदर कल्याण करेगा, आपकी पूरी तरह से रक्षा करने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है, सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में उत्पन्न करने वाला है और परिवार के अंदर लगातार एक सकारात्मक ऊर्जा आपका बढ़ने वाला है। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह में बेहतर रहेगी। इस सप्ताह में आप पराक्रमी रहेंगे और कुछ नए तरीके का स्टार्टअप भी इस सप्ताह में आप अपने जीवन में देख सकते हैं। परिवार के अंदर भाई बहन के रिश्तों के मध्य रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप अपने बहन को यदि स्वर्ण दान करते हैं तो स्वर्ण दान आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। आपके तमाम जीवन के संकटों का वो निराकरण करेगा। सोना, गोल्ड, इसकी दान जो होता है वो उससे जो है हमारे अंतर मन, अंतरात्मा, सप्त जन्म यानी कि 7 जन्मों का जो दोष होता है उस दोष के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कुछ नए तरीके की एनर्जी, ऊर्जा, सकारात्मकता, नए कार्य क्षेत्र, नए तरीके की डेवलपमेंट वाली त्यौहार ये रहेगा। इस त्यौहार में आप अपने प्रियजनों को, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को उनके मनपसंद भोजन को अरेंज करें, उन्हें भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद लें। ये त्यौहार आपके लिए बेहद सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर को देखते हुए त्यौहार की बात करें, रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन आपके लिए विशेष कल्याणकारी है।
इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आपको अपने वाणी या फिर क्रोध उद्वेग को शांत करने की कल्पना करनी है। किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अपने दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र आप बंधवाएं और उनके जरूरत की चीज़ों को उन्हें आप उपहार स्वरूप, दान स्वरूप उन्हें दान दें। ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है या फिर ये पूरा सप्ताह यानी कि 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, ये आपके लिए बेहद लाभदायक है। आपके मन मुताबिक रिजल्टों को आपको दिलाने वाला है। इस सप्ताह में आप रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लोगों की जरूरतों के हिसाब से वस्त्र, अन्न और धन का दान आपको करना चाहिए। इससे आपको आपके जीवन के अंदर आने वाले संकटों का पूर्वाभास होगा, यानी कि पहले से ही आप अपने संकट को, अपने परेशानी को आभास कर पाओगे, समझ पाओगे और आप उनका समाधान भी कर पाओगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर बड़ डिटेल भेजिए, निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। इस रक्षाबंधन की पावन पर्व की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामना, आशीर्वाद। जेन बद्धो बली राजा दानमिंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचला। आपकी भगवान विष्णु पूरी तरह से रक्षा करें, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। जय माता दी, धन्यवाद।